एकलव्य हिंदू महाकाव्य महाभारत का एक उल्लेखनीय पात्र था, जो अपने असाधारण तीरंदाजी कौशल और अपने गुरु के प्रति अटूट भक्ति के लिए जाना जाता था। वह निषादों के राजा हिरण्यधनुष का पुत्र था, जो एक आदिवासी समुदाय है जिसे अक्सर वनवासी कहा जाता है। कुछ खातों में एक अलग वंश का भी उल्लेख है, जो उसे यादव वंश से जोड़ता है और उसे कृष्ण का चचेरा भाई बनाता है। एकलव्य को तीरंदाजी सीखने की गहरी इच्छा थी और उसने कुरु राजकुमारों के प्रसिद्ध शिक्षक द्रोणाचार्य की तलाश की। द्रोणाचार्य ने एकलव्य को उसके निम्न सामाजिक स्तर के कारण अपना शिष्य बनाने से मना कर दिया, क्योंकि वह केवल राजकुमारों को प्रशिक्षित करने के लिए बाध्य एक शाही शिक्षक था। कुछ व्याख्याओं से यह भी पता चलता है कि द्रोणाचार्य को डर था कि एकलव्य अपने शाही छात्रों, खासकर अर्जुन से आगे निकल सकता है। अपने निम्न सामाजिक स्तर के कारण द्रोणाचार्य द्वारा प्रत्यक्ष शिष्य के रूप में मना किए जाने के बावजूद एकलव्य का धनुर्विद्या सीखने का दृढ़ संकल्प अडिग रहा। वह जंगल में चला गया और अटूट श्रद्धा के साथ द्रोणाचार्य की मिट्टी की एक मूर्ति बनाई। इस मूर्ति को अपना गुरु मानते हुए उसने आत्माभ्यास का कठोर शासन शुरू किया। विशुद्ध समर्पण और ध्यान के माध्यम से एकलव्य ने धनुर्विद्या में कौशल का एक आश्चर्यजनक स्तर हासिल किया, यहाँ तक कि द्रोणाचार्य के बहुमूल्य छात्र अर्जुन से भी आगे निकल गया। एक दिन जब कुरु के राजकुमार जंगल में शिकार कर रहे थे, तो वे तीरंदाजी के अविश्वसनीय प्रदर्शन को देखकर चकित रह गए। उनके शिकारी कुत्ते के मुंह में तीर भर दिए गए थे, जिससे वह बिना किसी चोट के भौंक नहीं पा रहा था। जांच करने पर उन्हें एकलव्य का पता चला, जिसने द्रोणाचार्य को अपना गुरु बताया। एकलव्य के श्रेष्ठ कौशल से बहुत परेशान अर्जुन को द्रोणाचार्य के उस वादे की याद आई, जिसमें उन्होंने उसे सबसे महान धनुर्धर बनाने का वादा किया था। द्रोणाचार्य अपने वचन और शायद उस समय के सामाजिक मानदंडों से बंधे हुए थे, इसलिए उन्होंने स्थिति को संबोधित करने के लिए मजबूर महसूस किया। द्रोणाचार्य ने पांडवों के साथ मिलकर वन में एकलव्य की खोज की। अपने पूर्व भावी शिष्य की असाधारण प्रतिभा को देखकर द्रोणाचार्य ने एकलव्य के समर्पण को स्वीकार किया। हालांकि अर्जुन को दिए अपने वचन को पूरा करने और शायद स्थापित सामाजिक पदानुक्रम को बनाए रखने के लिए द्रोणाचार्य ने एकलव्य से गुरुदक्षिणा के रूप में उसका दाहिना अंगूठा मांगा। एकलव्य के लिए गुरु सर्वोपरि था। औपचारिक रूप से द्रोणाचार्य के शिष्य के रूप में कभी स्वीकार नहीं किए जाने के बावजूद वह शिक्षक को सर्वोच्च सम्मान देता था। एक पल की भी हिचकिचाहट या विरोध के बिना एकलव्य ने स्वेच्छा से अपना दाहिना अंगूठा काटकर द्रोणाचार्य को भेंट कर दिया। वह समझता था कि यह बलिदान उसके अद्वितीय तीरंदाजी कौशल को अपंग कर देगा, फिर भी गुरु की अवधारणा के प्रति उसकी भक्ति और अनुरोध का सम्मान करने की उसकी इच्छा उसकी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा से अधिक थी। अपने दाहिने अंगूठे को खोने से एकलव्य की धनुष और बाण को उसी सटीकता और शक्ति के साथ चलाने की क्षमता में काफी बाधा आई। अर्जुन को राहत मिली, क्योंकि अब सबसे प्रमुख धनुर्धर के रूप में उनकी स्थिति को कोई खतरा नहीं था। अर्जुन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करते हुए द्रोणाचार्य ने एक शिष्य की अटूट निष्ठा और सम्मान का एक अद्वितीय प्रदर्शन देखा। एकलव्य का बलिदान उसकी भक्ति का एक शक्तिशाली प्रमाण है और औपचारिक शिक्षा के अभाव में भी अक्सर अपने शिक्षक के प्रति परम सम्मान के उदाहरण के रूप में उद्धृत किया जाता है। उनकी कहानी पर बहस और व्याख्या जारी है, जो निष्पक्षता, सामाजिक न्याय और शिष्यत्व के सही अर्थ के बारे में सवाल उठाती है। इस बलिदान के बाद एकलव्य की धनुर्विद्या में काफी कमी आ गई थी। महाभारत में उल्लेख है कि एकलव्य बाद में निषादों का राजा बन गया। उन्हें युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में भाग लेने वाले प्रमुख राजाओं में से एक के रूप में भी वर्णित किया गया है। कुछ पौराणिक साहित्य के अनुसार एकलव्य का कृष्ण के साथ संघर्ष हुआ और अंततः कृष्ण ने ही उसे मार डाला। इसके कई कारण हैं, जिसमें जरासंध, कृष्ण का शत्रु, के साथ उसका गठबंधन और उससे उत्पन्न संभावित खतरा शामिल है। महाभारत के दो असाधारण धनुर्धर एकलव्य और अर्जुन के बीच तुलना से उनके महारत के मार्ग, उनके गुरु के साथ उनके संबंध और उनके समग्र चरित्र में आकर्षक अंतर का पता चलता है। अंततः एकलव्य और अर्जुन दोनों ही अपने आप में असाधारण थे। एकलव्य की कहानी उस क्षमता को उजागर करती है जिसे आत्मविश्वास और समर्पण के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है, जबकि अर्जुन औपचारिक प्रशिक्षण, अनुशासन और ईश्वरीय कृपा की शक्ति का प्रतीक है। उनकी तुलना उत्कृष्टता के विभिन्न मार्गों और सामाजिक संदर्भ और गुरु शिष्य संबंधों के प्रभाव की एक आकर्षक खोज के रूप में कार्य करती है।